नमस्कार। खेल की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय हॉकी प्रेमियों को सिर्फ हैरान ही नहीं किया है बल्कि देश के राष्ट्रीय खेल संघ के काम करने के तरीके पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या देश की राष्ट्रीय टीम की पहचान बदलने जैसा बड़ा फैसला बंद कमरों में लिया जा सकता है या क्या ऐसे फैसलों में संस्था के अध्यक्ष को भी अंधेरे में रखा जा सकता है। मामला जुड़ा है भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी से। हाल ही में FIH वर्ल्ड कप के लिए भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदल दिया गया है। बरसों पुरानी पहचान रही नीली जर्सी की जगह अब टीम भगवा यानी कि केसरिया रंग की जर्सी में नजर आएगी। रंग बदलते ही विवाद शुरू हो गया, लेकिन अब इस विवाद में सबसे बड़ा भूचाल खुद हॉकी इंडिया के अंदर से ही आया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और भारतीय टीम के पूर्व महान कप्तान दिलीप तिर्की ने अपनी ही संस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तिर्की ने हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को एक बेहद तीखा ईमेल भेजा है। इस ईमेल में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जर्सी का रंग बदलने का फैसला उनकी जानकारी के बिना लिया गया। इतना ही नहीं, इस फैसले को लागू करने से पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने चर्चा के लिए लाया ही नहीं गया। यह समझने वाली बात है कि दिलीप तिर्की ने साफ किया कि उन्हें भगवा या केसरिया रंग से कोई परहेज या आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति इस बात से है कि बिना किसी तय प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किए इतना बड़ा फैसला कैसे लागू कर दिया गया। किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ की परंपरा होती है कि देश की टीम से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव निर्वाचित बोर्ड की सहमति से हो, लेकिन यहां अध्यक्ष तक को नहीं पता था कि टीम की पहचान बदली जा रही है। विवाद सिर्फ चिट्ठी लिखने तक सीमित नहीं रहा। दिलीप तिर्की ने हॉकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक कमांडर RK श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि 31 जुलाई की शाम 5 बजे तक सभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड सदस्यों को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए। उन्होंने 3 बेहद सीधे और कड़े सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल कि राष्ट्रीय टीम की जर्सी का रंग बदलने की मंजूरी आखिरकार दी किसने। दूसरा कि इस फैसले को लेने की प्रक्रिया में कौन कौन से अधिकारी शामिल थे। तीसरा, इतने महत्वपूर्ण फैसले पर अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव बोर्ड से सलाह क्यों नहीं ली गई। ये मामला इसलिए भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि ओडिशा सरकार ने भी इस विवाद पर दिलीप तिर्की से जवाब मांगा था। तिर्की ने सार्वजनिक रूप से यही कहा कि यह सिर्फ खेल से जुड़ा फैसला है ताकि वर्ल्ड कप खेल रहे खिलाड़ियों का ध्यान न भटके, लेकिन अंदर ही अंदर संस्था की कार्यशैली को लेकर नाराजगी बहुत गहरी हो चुकी थी। ये पहली बार नहीं है कि जब हॉकी इंडिया अपने प्रशासनिक फैसलों और अंदरूनी विवादों को लेकर सुर्खियों में है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम को देखें तो हॉकी इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान और हॉकी इंडिया की उपाध्यक्ष असुंता लाकड़ा ने संस्थान के महासचिव भोलानाथ सिंह पर संगीन आरोप लगाए थे। लाकड़ा का आरोप था कि जब उन्होंने एक कोच के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत उठाई तो उन्हें महासचिव की तरफ से धमकियां दी गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उस वक्त मामला इतना बढ़ गया था कि खेल मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। मंत्रालय ने हॉकी इंडिया को सख्त निर्देश दिए थे कि इस शिकायत को ICC के पास भेजा जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए, चाहे खिलाड़ियों की सुरक्षा का मामला हो या फिर राष्ट्रीय टीम की पहचान बदलने का फैसला। यह साफ दिखाता है कि संस्थान के भीतर पारदर्शी और नया कानूनों को अनदेखा किया जाता है। अब समझने की ये कोशिश करते हैं कि यह पूरा विवाद आखिर इतना बड़ा क्यों बन गया। नीली जर्सी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी बल्कि भारतीय हॉकी का इतिहास थी। जब कोई फैसला देश की पहचान से जुड़ा होता है तो उसमें पारदर्शिता सबसे पहला शर्त होता है। अगर जर्सी का रंग बदलना खेल या डिजाइन के लिहाज से जरूरी भी था तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से बोर्ड के सामने क्यों नहीं रखा गया। जब संस्था के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि उन्हें अंधेरे में रखा गया तो इससे 2 बात साफ होती हैं। या तो हॉकी इंडिया के भीतर कुछ चुनिंदा अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं या फिर संस्था में संवाद और प्रक्रिया पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। खिलाड़ी मैदान पर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि देश का तिरंगा ऊंचा हो सके, लेकिन जब मैदान के बाहर इस तरह की गुटबाजी, तानाशाही और खींचतान होती है तो इसका सीधा असर भारतीय खेल की साख पर पड़ता है। दिलीप तिर्की के इस कदम ने हॉकी इंडिया के बाकी अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आगे ये देखना होगा कि संस्थान पर इस पर क्या सफाई देती है और क्या उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने अध्यक्ष को दरकिनार करके यह फैसला लिया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।